नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का दीप क्लासेज में। मैं विकल्प कुमार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग तारे के जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। कैसे एक तारे का निर्माण होता है, कैसे तारा युवावस्था को प्राप्त करता है और कैसे तारे की मृत्यु होती है। तारे के जीवन चक्र के बारे में हम आप आज संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, सारे आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग तारे की डेफिनेशन को सुनिएगा। बस आप खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा, पॉइंट को मैं लिख नहीं रहा हूं, यही से आपको तारे की डेफिनेशन समझाऊंगा। ऐसा आकाशीय पिंड जिसके अंदर से यानी कि स्वयं से, ऐसा आकाशीय पिंड जिसके अंदर से प्रकाश तथा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। दोबारा फिर सुनिएगा। ऐसा आकाशीय पिंड जिसके अंदर से या जिसमें स्वयं का प्रकाश तथा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तारा कहलाता है। अब बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश, हीट एंड लाइट, ये कहां से आ गए तारे के अंदर? तो तारे के अंदर एक अभिक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन में होता क्या है, दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं। दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं और इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन की घटना। नाभिकीय संलयन की घटना होने के बाद यानी कि दो हाइड्रोजन का हीलियम में बनने के बाद इसमें से बहुत सारी मात्रा में ऊष्मा तथा बहुत सारी मात्रा में प्रकाश का उत्सर्जन होता है। तो एक बार फिर से तारे की डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा आकाशीय पिंड जिसके अंदर से स्वयं का प्रकाश तथा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ही तारा कहते हैं। और तारे के अंदर तारा हाइड्रोजन गैस के बादलों के संचयन से बनता है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो अब हम तारे के जीवन चक्र को समझेंगे, लेकिन तारे के जीवन चक्र को समझने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमें वो समझना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट। तो पहले उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए, चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट क्या है? चंद्रशेखर सीमा, इसको समझिएगा। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, पूरा नाम था उनका चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। तो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक चंद्रशेखर सुब्रमण्यम तारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो तारों के बारे में अध्ययन करते करते उन्हें यह पता चला कि जब तारे की मृत्यु होती है, तारों का अध्ययन करते करते उन्होंने यह सर्च किया, यह पाया कि जब तारे की मृत्यु होती है तो तारा या तो श्वेत वामन बनता है, या फिर न्यूट्रॉन तारा बनता है, या फिर वह ब्लैक होल बनता है। ध्यान से एक बार समझिएगा। इन्होंने बताया जब तारे की मृत्यु होती है, तारे की मृत्यु, जब तारे की मृत्यु होती है, या तो वह श्वेत वामन बनता है, मीन्स व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, या तो वह श्वेत वामन बनता है, या फिर वह न्यूट्रॉन तारा बनता है, न्यूट्रॉन तारा या न्यूट्रॉन स्टार, या फिर वह कृष्ण वीवर, कृष्ण वीवर, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक होल, सॉरी ब्लैक होल। तो तारों का अध्ययन करते करते इन्हें ये पता लगा कि जब एक तारे की मृत्यु होती है तो या तो वह श्वेत वामन बनेगा अर्थात व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, या वह न्यूट्रॉन तारा बनेगा अर्थात न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या फिर वह कृष्ण वीवर बनेगा अर्थात ब्लैक होल बनेगा। तो ये तो उन्होंने पता लगा लिया कि या तो तारा श्वेत वामन बनेगा, या न्यूट्रॉन तारा बनेगा, या फिर आपका ब्लैक होल बनेगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल इनके सामने ये था कि जब सभी तारों में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, सभी तारे हाइड्रोजन व हीलियम के बने हुए होते हैं, तो क्यों सभी तारे
या श्वेत वामन ही नहीं बनते, क्यों नहीं बनते, या फिर सभी तारे न्यूट्रॉन तारे क्यों नहीं बनते, या फिर सभी तारे कृष्ण विवर क्यों नहीं बनते। तो इस क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने के लिए इन्होंने अपने प्रयोग, अपने शोध शुरू किए। तो और इन्होंने इस शोध को प्राप्त भी कर लिया, इस जानकारी को प्राप्त भी कर लिया, और इसी जानकारी के फलस्वरूप 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इन्होंने पता क्या किया उसको ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बताया, इसके बारे में इन्होंने फैक्ट बताया, तथ्य बताए क्या, कि जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक होगा। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बताया जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक होगा, वह तारा या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या फिर वह तारा ब्लैक होल यानी कृष्ण विवर बनेगा। एक बार फिर सुन लो आप लोग ध्यान से। चंद्रशेखर जी ने बताया कि जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक होगा, या तो वह न्यूट्रॉन तारा बनेगा या फिर वह ब्लैक होल बनेगा। और जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होगा अथवा उससे कम होगा, वह आपका श्वेत वामन बनेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब उन चीजों को मैं उदाहरण से समझा रहा हूं। दो तारे हम लोग यहां ले रहे हैं। मान लीजिए ये तारा है आपका ए और ये तारा है आपका बी। ये वो तारा है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, या हम लोग इसे सूर्य ही ले लेते हैं। हमने इसको सूर्य ही ले लिया है, ठीक है जी। तो ये सूर्य है और ये वो तारा है जिसका द्रव्यमान 1.44 गुना अधिक है, मोर देन 1.44 टाइम्स, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जब ये तारा यानी कि सूर्य जब मरेगा, सूर्य की जब मृत्यु होगी, तो ये बनेगा आपका श्वेत वामन अर्थात व्हाइट ड्वार्फ। और जब ये तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक है, जब इसकी मृत्यु होगी, तो ये बनेगा आपका, या तो बनेगा आपका यह न्यूट्रॉन तारा यानी कि न्यूट्रॉन स्टार, या फिर यह बनेगा आपका ब्लैक होल या कृष्ण विवर। अब एक छोटी सी थ्योरी यहाँ भी आकर के फंस जाती है कि ये तो बात हमारी समझ में आ गई कि जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होगा अथवा उससे कम होगा वह श्वेत वामन बनेगा। लेकिन यहाँ फिर हम फंस गए कि जब इसका द्रव्यमान 1.44 गुना से अधिक होगा, तो वह दो कंडीशन कैसे बन रही है उसकी, या तो वह न्यूट्रॉन तारा बनेगा या वह ब्लैक होल बनेगा। तो इसके भी बारे में इन्होंने बताया है कि जिसका द्रव्यमान 1.44 गुना से 3 गुना के बीच में होगा। ध्यान से सुनना आप लोग। जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से 3 गुना के बीच में होगा, वह तारा बनेगा आपका न्यूट्रॉन तारा अर्थात न्यूट्रॉन स्टार। और जिसका द्रव्यमान 3 गुना से अधिक होगा, 3 गुना से अधिक होगा, तो वह तारा आपका बनेगा ब्लैक होल अथवा कृष्ण विवर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की समझ में ये चीजें आ गई होगी। अब यहीं से हम लोग इसी सीमा को एक सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना यानी कि 1.44 सौर द्रव्यमान, इसी को कहा गया है चंद्रशेखर लिमिट यानी कि चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा आपकी ये थी। अब हम तारे के जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे, कैसे तारे की मृत्यु होती है और कैसे तारा आपका जवान होता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा।
टॉपिक थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत समझने वाली चीज है। लीजिए एक तारा तो आपका है सूर्य और एक तारा है आपका जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना अधिक है। इसको नाम दे दिया गया ए और इसको नाम दे दिया गया बी। तो इनका जीवन चक्र आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब सूर्य का जन्म होगा या जब सूर्य का जन्म हुआ था अथवा जब सूर्य के द्रव्यमान के बराबर वाले तारे का जन्म हुआ था तो सबसे पहले वह तारा बना था आदि तारा। और जब इस तारे का जन्म हुआ था जो साइज में बहुत बड़ा था सूर्य के द्रव्यमान से, इसका भी जब जन्म हुआ था तो यह भी बना था आपका आदि तारा। इसके बाद तारे में संलयन की अभिक्रिया शुरू हो जाती है और संलयन की अभिक्रिया होने के बाद इसमें भी संलयन की अभिक्रिया और यहाँ इसमें भी संलयन की अभिक्रिया। तो संलयन की अभिक्रिया होने के बाद ये बन जाता है तारा और ये भी आपका बन जाता है तारा। ध्यान से समझना, यहाँ तक दोनों के दोनों तारों की स्थिति सेम है, दोनों अपनी सेम कंडीशन में चल रहे हैं। अब तारा यहाँ से मरना शुरू होता है, तारा यहाँ से मरना शुरू होता है। अब आप लोग कहोगे कि सर तारा किस तरीके से मरता है, समझिएगा इसको ध्यान से, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मान लीजिए, मानना क्या है, ये तो एक्चुअल है ही है, समझिएगा इसके। हमारे जो सूर्य है, सूर्य का जो केंद्र होता है इसको हम बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं जिसको? क्रोड। इस केंद्र में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी कि बहुत हैवी इसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो सूर्य के समस्त द्रव्यमान को या तारे के समस्त द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो सूर्य के केंद्र में या किसी भी तारे के केंद्र में बहुत अधिक मात्रा में या बहुत बड़े स्तर पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो सूर्य के सारे द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन अगर हम केंद्र की ओर देखें तो यहाँ आपको पता है नाभिकीय संलयन की घटना हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। तो क्रोड में नाभिकीय संलयन की घटना होने से यहाँ से बहुत सारी ऊष्मा और ऊर्जा यहाँ से प्रकाश के साथ निकलती है। तो ये जो यहाँ से ऊर्जा निकल रही है, ये केंद्र इस पर सूर्य के तारे के द्रव्यमान को बाहर की ओर धकेलती है, ये बाहर की ओर बल लगाती है। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ध्यान से समझना, केंद्र तो अपनी ओर इसको खींच रहा है सारे द्रव्यमान को, और यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है वो उसको बाहर की ओर धकेल रही है। तो इस तरीके से कोई भी तारा अपने पूर्ण संतुलन की स्थिति में रहता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जब तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है, जब तारे की ऊर्जा समाप्त हो जाती है, अर्थात तारे के अंदर नाभिकीय संलयन की घटना रुक जाती है। जब नाभिकीय संलयन की घटना यहाँ रुक जाएगी तो क्या होगा, जो अंदर से बाहर की ओर बल लग रहा था वो बल लगना बंद हो जाएगा, यानी कि बाहर की तरफ जो बल आपका फोर्स कर रहा था द्रव्यमान को, ऊर्जा जो संतुलन में थी वो सारी रुक जाएगी। और जब ये संलयन की अभिक्रिया रुक जाएगी, अब यहाँ हैवी गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण ये सारे के सारे द्रव्यमान को केंद्र की ओर खींच लेगा। इस परिस्थिति में सबसे पहले सूर्य का रंग या किसी भी तारे का रंग पड़ता है लाल, और उसी को बोलते हैं लाल दानव। क्या बोलते हैं जी? लाल दानव। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं रेड जाइंट। रेड जाइंट, रेड जाइंट बोलते हैं इसको। आप लोग एक बार उतार लीजिएगा, इसको मैं हटा रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। ये रेड जाइंट बनता है जब ये बड़े स्तर पर जो आपका बड़ा तारा है तो ये बनता है महालाल दानव। महालाल दानव, सुपर रेड जाइंट, सुपर रेड जाइंट ये बनता है। इसके बाद तारों में तारे का रंग लाल होने के बाद तारे में विस्फोट होता है,
अब ये छोटा तारा है तो इसमें जो विस्फोट होता है उसको बोलते हैं नोवा, लेकिन ये जो तारा है इसमें बड़े स्तर पर विस्फोट होता है, इसको हम बोलते हैं सुपर नोवा। और सुपरनोवा जब विस्फोट होता है तो एक आकाशगंगा के समान, आकाशगंगा जितना इसमें से प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसमें इतनी चमक उस समय होती है जितनी एक आकाशगंगा के अंदर होती है। तो ये विस्फोट के बाद अब ये तारा जो बनता है आपका, ये तो बनता है श्वेत वामन। और ये तारा आपका सुपरनोवा विस्फोट के बाद या तो आपको ये बनेगा आपका न्यूट्रॉन तारा, या फिर यह बनेगा आपका ब्लैक होल। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, कौन सा तारा आपका न्यूट्रॉन तारा बनेगा, कौन सा ब्लैक होल बनेगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी की समझ में ये आ गया होगा। क्वेश्चन भी आया होगा लाल दाना, ये आया हुआ है कि लाल दानव क्या है, या सूर्य का जब सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की घटना रुक जाएगी तो उस समय सूर्य का रंग कैसा होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में ये आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छे से इनको आप लोग नोट कर लेना, अच्छे से इनको आप लोग याद कर लेना, और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और ध्यान रखना, अब हम जेल वार्डर के लिए स्पेशल बैच चलाने जा रहे हैं जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और उसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस कंप्लीट आप हिंदी के साथ आपको कंप्लीट उसकी तैयारी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।